हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 7 बज चुके हैं। हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। रोज़ डेली 7 बजे हमारी शिक्षण अभिरुचि क्लास स्टार्ट होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं पीटीटी बीएसटीसी के लिए, ठीक है। और जो विद्यार्थी आज ही चैनल पर पधारे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रहे, और सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। शिक्षण अभिरुचि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ से काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस। और यदि आप रेगुलर रूप से ये क्लासें ले रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से होने वाला है। चलिए, आज का क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है प्रधानाचार्य द्वारा, उसके साथियों द्वारा, उसके छात्रों द्वारा, या फिर विशेषज्ञों द्वारा। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को एक शिक्षक की तरह सोचना है, ठीक है ना। जितने भी विद्यार्थी हो, एक शिक्षक की तरह सोचोगे तभी ये आपका आंसर का जवाब बिल्कुल, क्वेश्चन का जवाब है जो कि बिल्कुल अच्छे से आ पाएगा। तो शिक्षक की योग्यता, प्रयासों और व्यवहार का सही मूल्यांकन है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके छात्र कर सकते हैं। क्या दोस्तों, छात्रों के साथ ही एक अध्यापक है जो कि सबसे ज़्यादा समय बिताता है, और वही है जो कि बता सकते हैं कि अच्छा टीचर है कि नहीं है, व्यवहार कैसा है, कितना पढ़ाता है, क्या योग्यताएं हैं, सभी सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि एक छात्र ही बता सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण, व्यावसायिक शिक्षा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए, या फिर सभी स्कूलों के लिए? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी स्कूलों के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? नापसंदीदा व्यवहारों का अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्कूल अनुशासन के में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? बहुत ही शानदार मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। समाज में रहना है तो समाज के अनुसार हमें वही नियम है जो कि एकदम संस्कार जो भी हैं हमारे, ठीक है ना, सामाजिक रूप से एकदम जो भी नियम है या फिर जो भी रूल्स है उसे फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दृश्य है। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दृश्य है होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, स्कूलों को शोर मुक्त करना।
करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रूप, उसकी समय की पाबंदी, उसकी अनुशासन प्रियता। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, उसकी निष्पक्षता। सभी के साथ में समान व्यवहार करेगा एक शिक्षक तो छात्र बिल्कुल उससे खुश रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, ऐसे नहीं कि कोई कमज़ोर है बच्चा है तो उसको अलग तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है या फिर, ठीक है ना। तो एक समान व्यवहार, निष्पक्षता, बिना किसी पक्ष लिए ना। चलिए, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्या कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे। सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। निजी समस्या मतलब कि पर्सनल समस्या सुनेंगे या नहीं सुनेंगे किसी छात्र की। यदि आप अध्यापक हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप किसी छात्र, अपने बच्चों, अपने मतलब कि अपने स्टूडेंट्स की निजी समस्याएं सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बताएंगे या फिर विशेष हो गए तो सुनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बच्चे की हर एक समस्या सुननी है, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर? सदैव सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि क्या समस्या का समाधान हो सकता है। अगला क्वेश्चन, प्रधान अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविज़न, ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकालय, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 89 नंबर। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, अध्यापकों का उच्च वेतन। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का सतत मूल्यांकन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना, लगाव पैदा करना, आस्था पैदा करना या फिर अनुराग पैदा करना। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? अध्यापक का कार्य छात्रों के पढ़ाई के प्रति क्या पैदा करना है? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 91। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, या फिर
वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाले हो, या फिर वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो, पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, शिक्षण में दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करने में आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, यदि आप एप्पल की स्पेलिंग सिखा रहे हो तो आप बच्चों को एप्पल बता रहे हो, ठीक है ना, तो एप्पल सिखा रहे हो एप्पल की स्पेलिंग, तो एप्पल उससे रिलेटेड ही होगा, ठीक है ना। तो वही है कि पाठ्य वस्तु से अनुरूप होना चाहिए, मतलब कि उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ क्या करना चाहिए? माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, फिर पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर की बात करें, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 93। छात्रों में किस का विश्वास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्मानुराग, श्रम का महत्व, आत्मविश्वास। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, आत्मविश्वास, ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी। आत्मविश्वास होना जरूरी है, खुद पर विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना, तभी कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और छात्रों में तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन, रविंद्रनाथ टैगोर, मैकाले, कोठारी। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉमसन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है उसका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना, या फिर ये सभी। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग कौन सा है? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है, प्रकाश का स्रोत है। बताइएगा दोस्तों, ऋग्वेद में क्या कहा गया शिक्षा के बारे में? बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए सभ्य समाज का लक्षण है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 97। शिक्षा संस्कृति का रक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है, परिभाषित भी करती है। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, समृद्ध भी बनाती है। क्या दोस्तों? शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ये नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 98। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान का सागर बनाता था, अहिंसा को सत्य का पाठ पढ़ाना था, सामाजिक और
समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, वह सत्य का साक्षात्कार करना था। बताइएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समाज के अनुरूप ढलना, मतलब कि गांधी जी कहते थे कि जो शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, ठीक है ना, उसके अनुसार समाज में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बस पढ़ाई लिखाई पर ही वो नहीं होना चाहिए। जो भी समाज में चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी काम, मतलब कि एक बच्चा है जो कि आत्मनिर्भर बन सके, उसे कोई काम है जो कि सिखाना चाहिए, या फिर समाज में जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार ढलना चाहिए। जैसे कि एक पंखा है तो पंखा ठीक करना भी बच्चे को आना चाहिए। मतलब कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आनी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है। करेन हॉर्नी, थॉर्नडाइक, फ्रोबेल या फिर सिगमंड फ्राइड। करेक्ट आंसर बताएगा मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सिगमंड फ्राइड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से क्या होता है। छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा में पढ़ाई रोचक बन जाती है। ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यार दोस्तों, ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नतापूर्वक पढ़े, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय पूरा हो जाए, पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, या फिर कोई छात्र इधर उधर न देखे। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, वो यही यहाँ पर जो कि ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों को कैसे प्रश्न पूछेंगे। पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, या फिर बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखित है। एनिबिसेंट, मोरिया, मॉन्टेसरी, विलियम जोन्स या फिर हेलन केलर। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी हेलन केलर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षक के कथनी और करने में भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन किसका है। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन या फिर मदन मोहन मालवीय। करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षक की कथनी और करने में भेद नहीं होना चाहिए, ये मेरे प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 105। एक प्रभावी ससूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। डेली शाम 7 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि क्लास होती है। डेली रूप से लेते रहेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आपने फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप फॉलो ज़रूर कर लें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट चीज़ें, नोट्स, पीडीएफ्स जो भी चीज़ें हैं आपको वहाँ पर मिलती है, तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। RPN वन स्टडी पॉइंट का पेज है, जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा RPN वन स्टडी पॉइंट, ठीक है। और शेयर करना है वीडियो को, कमेंट करना है एक प्यारा सा, और लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।